वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से उनका क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है। तो जैसे कि आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात की गई है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सो सेज द नरेटर। ठीक है, व्हाट वाज सो अनबिलीवेबल एंड व्हाई। ठीक है, तो जो इसमें जो हमारे नरेटर है वो कह रहे हैं कि प्रश्न इस तरीके से दिया गया है कि जो उसने देखा उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, मतलब अविश्वसनीय था। तो ये ऐसा क्यों? जैसे कि आप सभी को स्टोरी पता होगी कि इसमें जो मुराद होता है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और वो एक ऐसी प्रजाति है, उनकी ऐसी प्रजाति से वो बिलोंग करते हैं जो कभी चोरी वगैरह कोई भी ऐसे काम नहीं करती है। तो नरेटर यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि मतलब ये मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो कि मैंने देखा। यानी कि वो अपने रूम से जब देखता है तो जो उसका कजन होता है, जो मुराद होता है, वो एक घोड़े पे बैठा हुआ होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्या ये अविश्वसनीय था? ठीक है, तो क्यों? और ये हमारा प्रश्न दिया गया है। तो आप इसका आंसर किस तरीके से कर सकते हो? तो आंसर में आप बता सकते हो, द नरेटर सॉ हिज कजन मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, मतलब जो नरेटर है, हमारे वर्णन करता है स्टोरी के, उन्होंने क्या किया था, मुराद को, अपने कजन भाई को एक घोड़े पे बैठा हुआ देखा था। इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, यानी कि ये अविश्वसनीय था क्योंकि जो उनकी फैमिली है वो एक ऐसी मतलब इनकी जो फैमिली है वो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, उनका जो संबंध है वो एक गरीब फैमिली से है। तो वो कह रहा है कि ये बहुत ही अनबिलीवेबल है। ठीक है, विश्वास करना। एंड बाइंग सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स वॉज बियॉन्ड देयर मीन्स, और इतने सुंदर घोड़े को खरीदना उनकी जो क्षमता से ये कहीं ना कहीं बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। आपको अच्छे से वीडियो को देखनी है और क्वेश्चंस को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे वे में हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, मतलब जो भी नरेटर ने, हमारे वर्णनकर्ता ने जो देखा उस पर विश्वास करना अविश्वसनीय था। क्यों? तो आपने आंसर दिया क्योंकि आप आंसर में बता रहे हो, द नरेटर क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका जो कजन भाई था, कजन मुराद था, उसको उसने एक घोड़े पे बैठा हुआ देखा था। ठीक है, और ये एक अविश्वसनीय था क्योंकि वो ऐसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके लिए एक सामान्य घोड़ा खरीदना बहुत ही उनकी क्षमता से परे हो जाता है, उनकी क्षमता से दूर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको हाईलाइट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारी बात की गई है, व्हाट टू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ मुराद आर हिंटेड एट बाय द नरेटर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, देखिए स्टोरी के शुरू, मतलब स्टोरी जो हमारी दी गई है, इस स्टोरी के थ्रू मुराद की ऐसी दो कौन सी कैरेक्टर है। ठीक है, तो हमें इस स्टोरी के अंदर मुराद के दो कैरेक्टर को बताना है। तो आप बता सकते हो, मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, मतलब हाँ, हु न्यू हिम एक्सेप्ट द नरेटर। ठीक है, मतलब अपने, मतलब जो हमारे वर्णन करता है, जो हमारे जिन्होंने स्टोरी लिखी है, उनको हटाकर सभी लोग मुराद को किस नजर से देखते थे? तो उनको पागल की नजर से देखते थे, उनको क्रेजी बताया गया है स्टोरी के अंदर, हमारे नरेटर को हटा गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही वॉज क्वाइट अबाउट हॉर्स। ठीक है, सेकेंडली ही इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। ठीक है, तो इस स्टोरी में उसकी जो सेकंड क्या हो जाएगी, मतलब सेकंड कैरेक्टर उसको कौन सा हो सकता है? तो इसमें फर्स्ट में हमने बात करी कि सभी लोग उसको पागल मानते हैं, हमारे वर्णनकर्ता को छोड़कर। ठीक है, ऐसे लोगों की भावना है उसके लिए। और सेकंड कैरेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, कि वो अपने आप में जीना पसंद करता है। ठीक है, दूसरों के मुताबिक वो चलना पसंद नहीं करता है। तो ये दो तरीके हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे मुराद के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि दिस वाज द पार्ट दैट wouldn't permit me to believe what I saw. What part does the narrator hint at? ठीक है, तो कह रहा है कि this was the part that would not permit me to believe what I saw. What part does the narrator hint at? ठीक है, तो जो नरेटर ने स्टोरी के अंदर जिस पार्ट को देखा था उस पार्ट को बिलीव करना उसके लिए मुश्किल था, तो हमें बताना है कि वो कौन सा पार्ट है जिसका जिक्र हमारी स्टोरी में किया गया है और जिसको देखकर जो नरेटर है, जो हमारे वर्णन करता है, उनको कहीं ना कहीं उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमें उस पार्ट का जिक्र करना है अपने आंसर में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस वे में दे सकते हो, द नरेटर रेफर टू देयर पॉवर्टी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जाएगा कि हमारे जो नरेटर है, हमारे वर्णन करता है, ये क्या बता रहे हैं, तो ये रेफर कर रहे हैं एक पॉवर्टी की तरफ, एक गरीबी की तरफ। ठीक है, दे हैड नो मनी, दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और वो बहुत ही गरीबी में रहते हैं। ठीक है, एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली, बहुत हमें समझने वाली बात है कि मतलब इतनी गरीबी में रहने के बाद वो इतनी गरीबी में रह रहे हैं और वो अपने जो भूख को कैसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वो फूड कहाँ से प्राप्त कर पा रहे हैं अपने भूख को मिटाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी स्थिति है जो कि स्टोरी के अंदर डिस्कस किया गया है। He frankly admits that every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. ठीक है, फिर वो बाद में फ्रैंकली वे में बताते हैं कि जो गार्गोलियन फैमिली है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी के लिए जानी जाती है। ठीक है, और उस गरीबी में वो रहते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। तो इस तरीके से वो जो पार्ट था उसकी डिस्कस की गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, what traits of the Gargolian family are highlighted in the story? ठीक है, तो गार्गोलियन फैमिली की मतलब उसको किस तरीके के पॉइंट उसमें मेंशन किए गए हमारे स्टोरी में जो कि गार्गोलियन फैमिली को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से वैसे ऐसे ट्रेट्स है, ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा आंसर के अंदर। तो आंसर में आप क्या लिख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, तो आप बता सकते हो द गार्गोलियन फैमिली दो नाउ पुअर वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। ठीक है, मतलब जो गार्गोलियन फैमिली है वो गरीब तो है लेकिन वो अपनी ईमानदारी के लिए जानने भी जाते हैं। ठीक है, सो दे नोन एज अ फॉर देयर पॉवर्टी, इवन व्हेन दे वर वेल्दी दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली फर्स्ट। ठीक है, और जब वो वेल्दी भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी वो अपनी फैमिली पे फर्स्ट प्राउड करेंगे। ठीक है, ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली पर, अपनी ईमानदारी पर प्राउड करते हैं, उसके बाद वो क्या गलत है क्या सही है इन चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी। ठीक है, यहां पे बताया गया है कि उनमें से कोई भी मतलब किसी के साथ भी जो बुरा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, और किसी का भी फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। ठीक है, वो बस अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद। ठीक है, मुराद और हॉर्स को देखने के बाद जो हमारे वर्णन करता है जो नरेटर है उनका क्या रिएक्शन था। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन की बात करी गई है, तो आप इसका रिएक्शन बताओगे। आप आंसर लिख सकते हो द हॉर्स वॉज मैग्निफिसेंट टू लुक एट, जो घोड़ा था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ठीक है, एट गिव आउट अ लवली स्मेल, और बहुत अच्छी स्मेल भी दे रहा था। एंड इट्स ब्रीदिंग वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। ठीक है, yet he could not believe that the horse had anything to do with Murad because he could not have brought it। ठीक है, तो मतलब उसको लग रहा था कि ये जो हॉर्स है मतलब इतना अच्छा मतलब सुंदर घोड़ा तो मतलब मुराद खरीद नहीं सकता क्योंकि ये खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये चीज इसके पास आई कहां से है। और हाँ, ये इसको चुरा भी नहीं सकता क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, what conflicting thoughts passed through the narrator's mind on seeing Murad on a beautiful white horse early one morning। ठीक है, तो जिस दिन हमारे नरेटर ने मतलब मुराद को उस घोड़े के साथ देखा था
तो उसके मन में क्या विरोधाभासी भावनाएं उत्पन्न हुई थी, तो प्रश्न ये कह रहा है। तो आप इसका आंसर किस तरीके से कर सकते हो, तो आप बता सकते हो द नरेटर वॉज सरप्राइज्ड, ही न्यू दैट हिज कजन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स। ठीक है, मतलब जो नरेटर होता है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया, इतना अच्छा घोड़ा इसके पास कहां से आया। ठीक है, तो वो सरप्राइज हो जाता है और वो ये भी जानता है कि जो उसका भाई कजन, मतलब जो उसका कजन है मुराद, ठीक है, और वो इसको चोरी तो नहीं कर सकता, ना ही इसको खरीद सकता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे भी नहीं है। ठीक है, सिंस ही कुड नॉट हैव ब्रॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। ठीक है, नाउ हाउएवर फैमिली प्राइड केम इन द वे, मतलब वो उसको चुरा भी नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे परिवार की बात सामने आ जाती है, परिवार का जो गर्व होता है वो बात सामने आ जाती है कि वो जाने ही अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो ये चोरी किस वे में कर सकता है। ठीक है, ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड स्टोलन इट। ठीक है, वो जो सोचता है कि इसने चुराया होगा वो उससे मतलब इनकार कर देता है कि नहीं, इसने चोरी नहीं की है, इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गिव अ ब्रीफ गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुराद जॉय राइड। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, अब अगले क्वेश्चन में हमें मुराद का जो राइड था, हॉर्स राइड था, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को मेंशन करना है, उसके बारे में बताना है कि मुराद ने घोड़े की सवारी करके कैसा उसको फील हुआ था, तो वो हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन दी गई है, मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स, मतलब वो हॉर्स पे किक करता है पहले, एंड शाउटेड। ठीक है, वो शाउट करता है कि वजीरे, मतलब जो वजीरे घोड़े को बोला जाता है कि वजीरे भागो। ठीक है ना, वजीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिम, फिर जो घोड़ा होता है मतलब वो खड़ा होता है, ठीक है, अपने पैरों पे। उसके बाद स्नॉटेड एंड रन फॉरवर्ड एट फुल स्पीड। ठीक है, मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। ठीक है, मतलब जो घासें होती हैं, मतलब सूखी घासों पे उसको तेज वे में एकदम भगाता है घोड़े को। ही क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, व्हेन ही रिटर्न्ड 5 मिनट्स लेटर ही वाज ड्रिपिंग वेट। ठीक है, मतलब वो पहले घोड़े को किक मारता है, फिर उसको उठाता है, कहता है वजीरे भागो, फिर दो मतलब उसके ऊपर बैठ के वो एक मतलब घासों पे भी मतलब उसकी सवारी करता है। सवारी करने के 5 मिनट बाद वो जब रिटर्न होता है तो वो बहुत ही भीग जाता है पसीने से। ठीक है, तो ये उसका एक्सपीरियंस था घोड़े के साथ। ठीक है, तो इस चैप्टर से नॉर्मली इतने ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन सारे सेम होंगे, आंसर सेम होगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे कैसे हाईलाइट करने हैं, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नरेटर का उनके प्रति क्या थॉट्स था जब नरेटर ने अपने कजन को उस घोड़े के साथ देखा था। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि वो ईमानदार थे, वो चोरी नहीं कर सकते थे, तो नरेटर कहीं ना कहीं गलत सोचता था। तो आपको ऐसे पॉइंट इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, बस आपको आंसर का पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन आपको आंसर सारे ही सेम रखने हैं। तो इस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन हमको ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी आपको कराए हैं इसको आप नोट डाउन कर लो, ताकि कुछ भी अगर इस चैप्टर से आता है तो आप इजी वे में इजीली उसका आंसर कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और थैंक यू।